तो आज है 15 फरवरी और जो आज साइंस का एग्ज़ाम हुआ था तो ये जो है पहली सीटिंग का क्वेश्चन पेपर से डी का आंसर मिला रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका आंसर मिलाना। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर पहला से हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, कहता पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 1 होगा। यहाँ कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका 9 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कह रहा कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसको आप ट्रिक जानते हैं, छौलनी इसका ट्रिक हम बताए थे। तो क्षार है, क्षार होता है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरा 5 नंबर है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। बॉक्साइट निम्न किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। इसमें कह रहा धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम ऑप्शन नंबर डी है। सोडियम सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम कम है, उससे कम जिंक है और सबसे कम यहाँ पर तांबा हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पर देख लो जैसे किस प्रकार से अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो है एल्युमिनियम जो है यहाँ से लोहा को हटाया है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, यहाँ लोहा अलग हो गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? विस्थापन, क्योंकि एक तत्व है, एक यौगिक है, तो विस्थापन ही लगाइएगा। ठीक है, द्वि विस्थापन नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, कहता है किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो यहाँ पर देखो ध्यान से गार्ड कोशिकाएं लिखा गया है, जिसका हिंदी नाम होता है द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है, द्वार कोशिकाएं अर्थात गार्ड कोशिकाएं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी गैस श्वसन से मुक्त होती है? तो श्वसन में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 में कहता है निम्न में किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी करता है? तो लाल रंग। कौन करता है? लाल रंग। लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो नीला या लाल, ऐसे तो लाल ही होना चाहिए, लेकिन इसे हम कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, मेरे इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसे कमेंट में हम को 11 नंबर में आपको लिख के बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर कहता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीकरण से क्या होता है? ये सभी जो होता है ग्लूकोज के सब मुक्त होता है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है। कहता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है ना। 15 नंबर में देखिए स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारक पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर। 17 नंबर कहता है लाल रक्त कण जो है किसके प्रोटीन के? तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दांत का कठोरतम भाग होता है एनामेल, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है अपघटक का उदाहरण कौन सा? तो अपघटक कौन है? इसमें कवक एक हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 23 में आइए कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? तो इसमें सब है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सब है। 24 नंबर में कहता है वन पारिस्थितिकी तंत्र के कितने पोषीय स्तर है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, 4 गो पोषीय स्तर है। कहता है अगला प्रश्न है 25 में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। कहते जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो यहाँ पर जो है जीवाश्म ईंधन सूर्य के एक एग्जाम्पल लिया है, सूर्य ही इसमें आंसर होगा। कहता जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। 28 में यूरो 2 का संबंध जो है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 29 में कहता है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होते हैं, तो प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, प्रिज्म सही है। सौर ऊर्जा को सीधे जो विद्युत ऊर्जा बदलती है, सौर सेल बदलती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक इसमें सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन होता है? एथिलीन। 33 नंबर में एथिलीन बिल्कुल सही आंसर है। गोबर छत्ता उदाहरण है किसका? तो एक मृत जीवी का उदाहरण है। कहता ओजोन का आणविक सूत्र जो है O3, इसको आप कुछ सूझता ही नहीं, O3 ही हमेशा देता है।
कहता कवक में पोषण का कौन सी विधि है, तो कवक में है मृतजीवी है इसमें पोषण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कौन सा, तो एक दिशीय में, है ना, एक ही दिशा में प्रवाह करता है ऊर्जा का, है ना। घास से जाएगा हिरन में, हिरन से ऊर्जा जाएगा किसमें, बाघ में, इस प्रकार से एक ही दिशा में होता है। अगला कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है, 4 कोष्ठ होते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता मिलती है, तो मिलती है चिंपांजी से, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो दूध से दही बनना किण्वन क्रिया कहलाता है। किस लेंस को अपसारी कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, तो किस क्रम में, तो पार्श्वबद्ध क्रम में, ये यहाँ पर होना चाहिए श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम। ऐसे आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है ना, एक होता पार्श्व, एक पार्श्वबद्ध लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देखिए देगा सीरीज डेल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कहता क्वेश्चन नंबर 44 कहता किसमें प्लस और माइनस चिन्हित नहीं होता, तो कुंडली में चिन्हित नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित है, तो प्रकाश प्रवर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा, तो अभिसारी होगा, कैसा होगा, तो अभिसारी ही प्रवर्तित हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे समझा देते हैं, इस तरह से देखो समतल दर्पण है, तो एगो अभिसारी है ना, इस प्रकार से पड़ रहा है, तो देखो काल्पनिक रूप से इस बिंदु यहाँ करेगा, और फिर ये जो है परावर्तित होकर फिर यहाँ पर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है, तो अभिसारी जो है अभिसारीय जैसा हो जाता है, ठीक है। इसको हम डिजाइन दे देते हैं इस तरह से, तीर का निशान दे देते हैं। अगला देखो ध्यान से कह रहा है 46 नंबर में कि चुंबकीय फ्लक्स किसका, तो बेबर का है, ये एकदम छटाउल था नहीं, बेबर। अब यहाँ से आइए ध्यान 47 नंबर में कह रहा है कि 2 एम्पियर अंकों के बीच में 20 गो भाग है, तो 20 भाग है तो एक भाग का निकालो ना, भाग दे दो 20 से, तो आ जाएगा कितना, काटेगा तो 1/10 आएगा, है ना, तो क्या आएगा 0.1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाएगी, तो अवतल दर्पण का होता है माइनस। कहता है यहाँ पर है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ होता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, जहाँ पर रखकर आदमी दाढ़ी बना सकता है ना, हजामत के लिए फोकस और ध्रुव के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 52 नंबर कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अपवर्तनांक के अनुसार होता है ना, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही है। 53 नंबर कहता है लेंस की क्षमता के सहमात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है, डी ऑप्शन होगा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो v/u होगा, है ना, v/u हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरे का 2.42 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी है। एक प्रिज्म में कितने सतहें होते हैं, तो 5 सतहें होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्वितीय विस्थापन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहता है कौन संतुलित नहीं है, गलत चुनना है, तो गलत इसमें देखो ध्यान से देखो, ये क्या है 2 2 4 4 1 5 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6 गो है, क्या गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10S2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कौन सा विजातीय यौगिक है, बाप रे ये क्वेश्चन एकदम लड़ल है, नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाकी सब जो है CaCO3 है, ठीक है, विजातीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा है सबसे कठोर, डायमंड होता है। निम्नांकित में लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार करेगा, है ना, छोलनी क्षार करेगा तो OH आयन देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है बोरॉन और एल्युमिनियम का आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व है, वर्ग पूछ रहा, वर्ग, तो 13वां नंबर है, 13 वर्ग का है ना। कहता है मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाघ उपभोक्ता जो है कैमा स्तर में होगा, देखो उपभोक्ता दिया है यानी खाने वाला, तो खाएगा, देखो हिरन पहला उपभोक्ता है, दूसरा है यानी द्वितीय पोषण स्तर पर, है ना। ई उत्पाद है यार, घास क्या है, उत्पाद है, समझा, तो दूसरे को ना द्वितीय स्तर पर आ रहा है। पीत स्रावित होता है कहाँ से, तो पीत होता है लीवर से यानी यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य, बिल्ली या चमगादड़ के अग्रभाग होते हैं, समझा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला देखिए ध्यान से, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है तो हाइड्रा, इसका मतलब होता है मुकुलन, जनन का एक विधि है जो हाइड्रा में होता है, ठीक है, और ईस्ट में भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन हाइड्रा है। कहता है किसी जीव की जीनी संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है, तो आयोडीन युक्त नमक जो है इनमें से दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों है। कहता है यहाँ पर तांबा है 90% और यहाँ टीन जो है 10% है, तो उसका नाम क्या होगा, तो इसको ट्री के को हम बताए थे कांसा का काटी होता है, तो कॉपर और टी से टीना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया कांसा, समझा। इसको ब्रोंज मेटल भी कहते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में ब्रोंज यहाँ लिखल भी रहता है। अगला है ऑक्सीजन गैस का एक अणु 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो होते 2 आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यसद पुष्प क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है ZnO, एक उभयधर्मी है। यसद पुष्प जो है एक उभयधर्मी है, ZnO हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। कहता उच्च बसा अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो ये साबुन कहलाते हैं। उच्च बसा रह गया तो साबुन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता कार्बोनिल समूह का संकेत क्या होता है, तो कीटोन को ही कार्बोनिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो एल्काइन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में एसिटिलीन में होता है, तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 का सी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमने सेट डी का जो है पूरा आंसर हमने ऑब्जेक्टिव का मिला दिया है। आप लोग भी इसको मिलाकर देख लें, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लें, कितना नंबर आपको एग्जाम में आने वाला है। सेट में बराबर पूछा गया सवाल है और क्लास में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार आया है जो कि आपको 40 में 40 आना है, ठीक है। तो मिला लेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है।